अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैय्या व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान नबिय्युन बअदी लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि अबू बकरिन अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन व उमर सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबिय्यु फ़िल जन्नह व अबू बकरिन फ़िल जन्नह व उमर फ़िल जन्नह व उस्मान फ़िल जन्नह व अलीयुन फ़िल जन्नह व तलहा फ़िल जन्नह व ज़ुबैर फ़िल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ फ़िल जन्नह व सअद फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक के लिए जो अकेला तन्हा पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजिर व मुश्किल कशा है। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए ज़ात बाला के लिए लातदाद बेहद व हिसाब रहमतों का नज़ूल हो। सहाबाए कराम रिज़वानुल मजमईन अइम्माए कराम मुहद्दिसीन एज़ाम औलियाए कराम शाइख़ एज़ाम और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर जिनकी मेहनतों के बाद दीन इस्लाम दीन तौहीद दीन हक़ का हम तक सही मानों में पहुँचा है। सामीन मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है जिस महीने के मुतल्लिक़ कई एक कुरान सुन्नत से फ़दाइल हमें मिलते हैं। मसलन सबसे पहले इस महीने को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना करार दिया है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने 12 महीनों में से अहमियत रखते हैं। और इन 4 महीनों में भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस महीने को ज़्यादा अहमियत दी है और उसे बाकायदा अपना महीना करार दिया है वो मुहर्रम का महीना है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम
मुहर्रम अल्लाह का महीना है। इस एतबार से भी मुहर्रम की बहुत बड़ी अहमियत फजीलत है। और इसी तरह शहर मुहर्रम हराम का महीना ये रोज़ों का महीना है। अफदल सियामी बाद रमज़ान, रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम हराम के हैं। और इसी तरह मुहर्रम हराम इस्लामी तारीख का, इस्लामी हिजरी का ये वो महीना है जिससे साल का आगाज़ और साल का इख्तिताम होता है। गोया कि इस एतबार से भी इस महीने को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसके अंदर होने वाले वाक़यात, इसके अंदर होने वाले जो फ़ज़ाइल हैं और इसी तरह आमाल वो मेरे और आपके सामने है। लेकिन जहाँ इसकी अहमियत बयान की गई है वहाँ साथ साथ ये भी फरमाया गया है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इस महीने में नेकी की तरफ रग़बत करनी है, बुराई से बचना है। इसलिए कि ये वो महीना है कि जिसमें जहाँ नेकी आम दर्जे से बढ़कर दर्जा रखती है, इसी तरह गुनाह भी आम गुनाह से बढ़कर दर्जा रखता है। गुनाह की भी कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है और नेकी का भी सवाब ज़्यादा है। इस महीने में होना तो ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा आदमी अपने ईमान की मजबूती करे, अपने तवक्कुल को मजबूत करे, अपने अकायद ईमान की इस्लाह करे। अल्लाह पर ईमान का तकादा, रसूल पर ईमान का तकादा क्या है वो भी सामने रहना चाहिए। और इसके साथ साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन से हमारे ताल्लुक़ की नौइयत क्या होनी चाहिए उसे भी मलहूद खातिर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम नेक अमाल जो रोज़ों की शक्ल में, सदक़ात व खैरात की शक्ल में है और दीगर जो नवाफल और इबादात मामलात की इस्लाह की शक्ल में है वो करने चाहिए। लेकिन अफसोस कि इस महीने को खराफात का महीना बना दिया गया, इस महीने को लान तान का महीना बना दिया गया, इस महीने को गाली गलोच का महीना बना दिया गया, इस महीने को फसाद फिल अर्द का महीना बना दिया गया। और खुसूसन फिर जो बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि इस महीने में जहाँ कुरान, अल्लाह, रसूल, अम्बिया के मुतल्लिक़ अजीब व गरीब किस्म की रवायात बयान की जाती हैं, वहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन के ऊपर जो कीचड़ उछाला जाता है उससे भी मुझे और आपको गफलत नहीं लेनी चाहिए। और खुसूसन जो खुलफ़ाए अरबा, और खुलफ़ाए अरबा में भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ कीचड़ उछाला जाता है, वो इनका रवैया और बाद अहबाब की सूरत हाल मेरे और आपके सामने है। हम इन हस्तियों के ऊपर तबर्रा या इस तरह की चीज़ों का अकीदा नहीं रखते और फिर ये भी हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते कि आप तासुब में निकलो, तशद्दुद में निकलो, तफरके में निकलो, फ़िरकावारियत में निकलो। नहीं, हम जहाँ इनकी भी रहनुमाई करते हैं वहाँ इन शख्सियात का जो पॉजिटिव पहलू है, जो उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, वो लोगों के सामने रखना इंतहाई अहम फरीदा समझते हैं ताकि लोगों के सामने बात समझ आए और सही हक वादे हो कि असल हक क्या है और इसी तरह बातिल इब्ताल क्या है। सबसे पहले जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा सानी है, खलीफा राशिद है और ऐसी मुबारक हस्ती है कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नती करार दिया है, जन्नत की बशारत है, हक को उनकी ज़बान के ऊपर जारी फरमाया है, उनकी सीरत और उनके फ़ज़ाइल मेरे और आपके सामने होने चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नतहद्दसु फ़ी ज़मानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात किया करते थे, अफ़ज़लु हादिल उम्मा अबू बकरिन सुम्मा उमर, कि इस उम्मत का अफजल तरीन शख्स, अफजल तरीन शख्सियत
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई हो सकती है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। और फिर सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, फिर सैयदना उमर का और फिर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है। गोया कि ये हदीस बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले ये है कि इस हदीस पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन का इजमा है। सहाबा की मौजूदगी में, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में कोई बात हो और उसका कोई इनकार ना हो और उसके ऊपर कोई एतराज़ ना हो, उसके ऊपर कोई शिकवा शिकायत ना हो, तो वो हदीस इजमा की हैसियत इख्तियार कर लेती है। गोया कि सहाबा का इस पर इजमा है। और दूसरी बात यह है कि ये हदीस मरफू हदीस के हुक्म में है कि रसूल कायनात की मौजूदगी में ये बात कही जाए कि अम्बिया के बाद, नबियों के बाद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन अगर कोई शख्सियत है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक हैं। गोया कि ये मरफू हदीस मरफू हुक्मी के हुक्म में आ जाती है। और फिर साथ साथ दूसरी हदीस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना फरमान है। फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ताला ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर और आपके दिल पर हक़ को जारी कर दिया है। आपकी ज़बान पर और आपके दिल पर हक़ को लिख दिया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर हक़ जारी होता है, हक़ के सिवा कुछ और नहीं जारी होता। और आपके दिल पर बाकायदा अल्लाह ने हक़ को लिख दिया है। वो हक़ सोचते हैं, हक़ महसूस करते हैं और हक़ ही बोलते हैं और हक़ ही देखते हैं। यही वजह है कि आप दीगर अहदीस को सामने रखें तो उसमें कई किस्म के फ़ज़ाइल हमारे सामने आ रहे हैं। हदीस पॉइंट वाइज आपके सामने रखता जा रहा हूँ। तीसरी चौथी हदीस है, फरमा उसबुत उहुद, ए उहुद तू साबित रह, इसलिए कि फ़इन्ना माली का नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, कि तेरे ऊपर एक नबी और एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं। तेरी हैसियत भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो तेरे ऊपर इस वक्त खड़े हैं वो बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और वो कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये गोया के रसूल कायनात की बाकायदा यहाँ फजीलत और बशारत है। फिर साथ उम्मत के बेहतरीन लोग सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो हमारे एक बाद तबके के पहले इमाम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी आंखों के नूर और दिल के सुरूर हैं। फरमा खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन व खैरुन नासी बाद अबी बकरिन उमर रज़ियल्लाहु ताला। नबियों के बाद, रसूल कायनात के बाद दुनिया की बेहतरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर की है। और सैयदना अबू बकर के बाद अगर किसी की शख्सियत इस तरह की है कि वो दूसरे नंबर पर वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़ज़ाइल और बेशुमार हदीस हमारे सामने है। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, वो फरमाते हैं माज़ुन्नु राजुलन, मैं किसी एक आदमी को भी नहीं जानता कि यंताकिसु अबा बकरिन व उमर, कि वो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब में तनकीस करता हो, आपसे नफ़रत करता हो। और वयुहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला अबू बकर से कभी भी नफ़रत नहीं कर सकता। नबी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता। इसलिए कि रसूल कायनात ने दुनिया में जिनको जन्नत की बशारत दी वो 10 सहाबा अशरा मुबशरा, उनमें से एक अन्नबी फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना, अबू बकर भी जन्नती है
और उमर भी जन्नती है। ये हमारा अकीदा है कि जिसके मुतल्लक अल्लाह रसूल ने बाकायदा जन्नत की बशारत दुनिया में नहीं दी, हम किसी के मुतल्लक जन्नती होने का दावा इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, ये कहते होते हैं कि अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फजल फरमाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। ये इंशाअल्लाह का जुमला हम कहते हैं, लेकिन ये वो सहाबा है जिनके मुतल्लक खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, नबी फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना। ये मुझे और आपको जुमले याद होने चाहिए, जैसे मुझे और आपको आम मुहावरे और दरबुल मिसल याद होते हैं, इसी तरह ये जुमले याद हों हदीस के नबी फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। कम से कम ये खुलफाए अरबा के मुतल्लक तो जुमला याद होना चाहिए हदीस का। और फिर जन्नती बुजुर्गों के सरदार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अबू बकर व उमर सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन। जितने भी अव्वल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक जितने भी बुजुर्ग हस्तियां आएंगी, उन तमाम के सरदार अगर जन्नत में कोई है तो वो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के बुजुर्ग लोगों के सरदार हैं। और नौजवानों के सरदार सैयदा शबाबिया अहल जन्ना सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो गोया कि ये हदीस भी हमारे सामने होनी चाहिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के सबसे बड़े रहीम शफीक नरम मजाज नरम दिल इंसान अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। और दीन के मामले में गैरत खाने वाले, दीन के मामले में गैरत रखने वाले, दीन के मामले में सख्ती और पूरी अदल इंसाफ करने वाले अगर कोई है तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यही वजह है कि रसूल कायनात के सामने एक साहिब ने ये जुमला बोल दिया कि अल्लाह के रसूल आप हमारे दरमियान में अदल करें। तो रसूल कायनात के मुतल्लिक जब ये जुमला सुना तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदा ये जुमला बोला, दानी यदरिबूनु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अगर मुझे इजाजत दे मैं इस जालिम की गर्दन को तन से जुदा कर दूं। इसलिए कि अगर रूह जमीन में रसूल कायनात ने अदल इंसाफ नहीं किया तो फिर दुनिया में अदल इंसाफ नामी चीज मौजूद ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े आदिल, दुनिया के सबसे बड़े अदल इंसाफ करने वाले अगर कोई ज़ात है तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम मामूल होता था कि फजर की नमाज पढ़ाते और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद बाकायदा अपना ख्वाब भी सुनाया करते थे और सहाबा कराम से भी पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो, उस ख्वाब की ताबीर करें। तो ये ख्वाब असल में मुसलमानों के लिए बशारत होते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले होते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ख्वाब देखा और ख्वाब क्या है, आना नाइमुन शरीबतु यानी लबन, मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं दूध को पी रहा हूँ, हत्ता अंजुरा, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वो दूध इलर रिया यजरी फी ज़ुफुरी, कि वो शराब होते होते मेरे नाखूनों तक आ गया है, गोया कि मेरे नाखून तक वो आ गया है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी ताबीर पूछी गई तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैंने दूध पिया है, फिर मैंने जो बाकी बचा है, बाकी बचा दूध नावल तो हमारा फ़कालू फमा अव्वलताहु क़ाला अल इल्म, कि मैंने उमर फारूक को वो दूध दे दिया है। आपसे ताबीर पूछी गई, फरमाया गया इसकी ताबीर इल्म वही है, कुरान और सुन्नत है, दीन का इल्म है। गोया के सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाकायदा अल्लाह के रसूल ने ये ख्वाब के जरिए पूरी बशारत कि अगर वही का इल्म किसी के पास है तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इससे
उलमा के लिए भी शर्फ की दलील है कि जो आदमी इल्म वही के साथ जुड़ता है वो आदमी कमाल के साथ जुड़ता है। और फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अय्युहन्नास या बनल खत्ताब, ए इब्ने खत्ताब, वल्लदी नफ्सी बियदी मा लाकिया का शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सालका फज्जन गैरा फज्जिक, कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, गोया कि रसूल कायनात की बात हर बात ही सोने के पानी से निकलने वाली है, लेकिन आपका वो जुमला जो कसमिया है कि कसम उठा के आपने फरमाया कि ऐ उमर, शैतान आपको किसी भी रास्ते में जब मिलता है तो अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। गोया कि आपके अंदर जो ईमानी गैरत थी और ईमान था, ईमान की जरा थी, ईमान की कुव्वत थी, उसकी वजह से शैतान बाकायदा रास्ता बदल लेता है। और फरमाया दूसरी हदीस में, इन्न शैतान ला यखाफ मिनका या उमर, ऐ उमर, शैतान आपसे बाकायदा खौफ खाता है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं, अंबिया कराम के बाद, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा में से सैयदना उमर, कि जिसके मुतल्लक ये फजीलत आती हो कि शैतान उससे भागता है। वगरना एक रिवायत में है कि शैतान इंसान के खून में ऐसे चलता है कि जैसे मजरा दम, जिस तरह इंसान की रगों में खून चलता है इस तरह शैतान उसके अंदर चलता है। लेकिन कमाल कुर्बान जाए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शैतान सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैबत से, ईमानी हैबत और ईमानी गैरत से खौफ खाते हुए रास्ता बदल लेता है और डरता है। इन्नी लाअंजुरु इला शयातीनिल इंसी वल जिन्नी कद फर्रू मिन उमर, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ शैतान, चाहे शैतान हकीकी हो, शैतान चाहे जिन्नाती शक्ल का हो, शैतान चाहे इंसानी शक्ल का हो, जिस किस्म का भी कोई शैतान है, जिन्नों में से, इंसानों में से और असल सूरत में से, कि वो फर्रू मिन उमर, उमर से सिर्फ डरता ही नहीं है, उमर को देख के बाकायदा धुरकी लगा देता है, भागता है। यही वजह है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान इस्लाम के बाद जो अल्लाह ताला ने ईमान इस्लाम अहले इस्लाम को कुव्वत ताकत दी है, आप सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फरमान से अंदाजा लगा सकते हैं, मा ज़िलना इज़्ज़त मुन्ज़ु अस्लम उमर, जब से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए हैं, हम उस वक्त से इज्जत का जीना जी रहे हैं, उस वक्त से गैरत का जीना जी रहे हैं, उस वक्त से पूरी कुव्वत और ताकत के साथ जी रहे हैं। जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान इस्लाम लाए, उसके बाद पहले आपको पता है कि नमाजें छुप छुप के होती थी, लेकिन जब आप ईमान लाए तो वादे तौर पे ये कहा, और अल्लाह के रसूल की ये दुआ का नतीजा भी था, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब के जरिए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों का इदारों में आना, मसाजिद में आना, दीन में आना, इस्लाम में आना, वो दीन को तकवीयत देता है, इस्लाम को तकवीयत देता है। हमारे अहले इल्म उलमा को भी चाहिए कि जो अपने इलाके के वडेरे, साहिब इल्म, साहिब सरबत लोग हों, उनको बाकायदा उनके मुताबिक मुकाम दें। ये नहीं है कि आप अदल व इंसाफ का इस तरह माना करें कि उनकी इज्जत को खाक में मिलाएं और उनको अपने से दूर भगाएं। एक वक्त में पहली दफा आते ही कोई बंदा मुकम्मल इमामुल मुत्तकीन नहीं बन जाता। मस्जिदों में आते हुए कुछ लोग, उनकी कई किस्म की कमजोरियां होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। इस्लाम की तकवीयत इंसानों के साथ, अहले दीन अहले ईमान के साथ, सैयदना उमर फारूक के बाद इस्लाम इस तरह शान और शौकत के साथ, पूरी आबो ताब के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जिस तरह लहराया है, जिस तरह आम हुआ है, उसका अंदाजा आप उनकी इस्लामी तारीख, हिस्ट्री पढ़ के अंदाजा कर सकते हैं। फरमाया लौ कान नबियुन बादी लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। मेरे बाद नबी होने की सलाहियत ही अल्लाह ने छीन ली है। किसी इंसान में मेरे बाद नबी होने की सलाहियत नहीं है। हाँ, अगर ये सलाहियत बाकी रहती और अगर मौजूद होती तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
कि जिनके अंदर नबूवत की सलाहियत, जिनके अंदर इस तरह की अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सलाहियत, यही वजह है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद मुकाम पर जब इस तरह बोले हैं, आप बदर के कैदियों के मुतल्लिक आपने जब राय दी है, अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाज़िल कर दी। आपने हिजाब के मुतल्लिक राय दी है, अल्लाह ताला ने कुरान बना के वो राय बकायदा जारी फरमा दी। और एक दूसरी हदीस में है, फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लक़द काना फीकुम फीमा क़बलकुम मिनल उमम मुहद्दिसून फ़इन्नका फ़य्यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। अगर मेरी उम्मत में इस तरह का मुहद्दिस होता, मुहद्दिस मुज्तहिद का मतलब ये होता है कि जमाने के फितने जिस तरह मर्दी नई शक्ल में आ जाए, जिस तरह बड़ी बड़ी कुव्वतों के साथ आ जाए, जिस तरह नए नए अंदाज के साथ आ जाए, वो कुरान और सुन्नत की नसूस के जरिए उन मसाइल को इस तरह हल करते हैं कि ना कुरान और सुन्नत में कोई मसला वाक़ई होता है, ना ही उम्मत के अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है, कि नहीं इफरात और तफरीत वाली राह नहीं होती। वो मुहद्दिस मुज्तहिद ऐसी राय देता है कि पेश आमदा जदीद किसी किस्म का मसला, वो डेंगी का मसला हो, कोरोना का मसला हो, या इसी तरह जंगो जदल के मसाइल हो, मेडिकल के मसाइल हो, वो अच्छी राय, ऐसी राय जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी होती है और उम्मत के मजाज के मुताबिक भी होती है। अगर कोई आदमी इस तरह होते तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर आपके खिलाफत की भी बकायदा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, एदल्लाहु अबश्शिरु बिल जन्ना। मुख्तसर किस्सा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बैठे हुए सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास इजाजत तलब की तो फरमाया, एदल्लाहु अबश्शिरु बिल जन्ना। फिर दूसरे आदमी आए, एदल्लाहु अबश्शिरु बिल जन्ना। तीसरे आदमी आए, एदल्लाहु अबश्शिरु बिल जन्ना अला बलवा सतुसीबु पैदा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। के पहले आए तो वो सैयदना अबू बकर, दूसरे आए तो वो सैयदना उमर फारूक, तीसरे आए सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन। तो आपने साथ इजाजत दे दी और साथ ही रसूल कायनात ने जन्नत की बशारत दी। इस हदीस से अहले इल्म ने बकायदा जन्नत की बशारत का भी इस्तदलाल और साथ खिलाफत की तरतीब का भी यही इस्तदलाल किया है कि खिलाफत में पहला नंबर अबू बकर। और वाकतन आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बकायदा अपनी जिंदगी में जिनको इमाम बनाया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाद वो लोग जो इल्म से खाली हैं, इल्म से कोरे हैं, इस महीने में सवाए नेकी के बात ही नहीं होनी चाहिए। वह चाह जाए कि सहाबा इकराम अशरा मुबशरा पर गाली गलोच। आप देखें सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे का नाम उमर था, सैयदना मूसा काज़म के बेटे का नाम उमर था, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम उमर था, सैयदना अली रज़ा के बेटे का नाम उमर था। ये वो अइम्मा कराम है जो हमारी आंखों के तारे और दिल के नूर हैं। उनके बेटों की लिस्टें भी आप देखो तो हम आपसे एक सादा सिंपल सवाल करते हैं कि आप किस उमर को गाली देते हो? कौन से उमर? उमर फारूक या उमर बिन अली, उमर बिन हसन, उमर बिन मूसा, उमर बिन ज़ैनुल आबिदीन। फिर सैयदा आयशा पर भी इसी तरह गाली गलोच की जाती है कि जो ये सब मगफूर हस्तियां, जन्नती हस्तियां हैं। उनके मुतल्लक भी आता है कि बकायदा मूसा काज़म की बेटी का नाम, अली रज़ा की बेटी का नाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। उन्होंने तो इनके नामों से नाम रखे। और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर में उम्मे कलसूम जो बेटी है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। आप अंदाजा करें कि ये किस तरह प्यार मोहब्बत और किस तरह ताल्लुक और अखुवत का रिश्ता था। लेकिन बाद में आने वाले हर एक आदमी का ये मजाज नहीं है। ये महीना एहतराम का महीना है, ये महीना शर्फ कमाल का महीना है, ये महीना इज्जत का, हुर्मत का महीना है। इस महीने में जदा फदा करना, इस महीने में लान तान करना, इस महीने में गाली गलोच करना, खुद जो करने वाले हैं वो बेचारे हैं, काबिल रहम और काबिल तरस इंसान हैं। इस महीने की हुर्मत के मुतल्लिक उनको बिल्कुल अलिफ से या रे से ज़ेड तक कुछ भी इल्म नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जो मगफूर हस्तियां हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल मजमईन, इनके साथ हमें सही सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और जो इनके मुतल्लिक गलत रवैया रखते हैं
अल्लाह उन्हें हदायत नसीब फरमाए, इस्लाह फरमाए। वगरना बात यही आखिरी बात, उमर वो है जो मेरी और आपकी कब्र तक नाम लिखा जाता है, लिखा जाता है मैयत कब्र के ऊपर, तख्ती के ऊपर लिखा जाता है उमर 36 साल, उमर 40 साल। मजे की बात यह हुई कि एक साहब इस तरह बड़ा मुतशद्दिद सख्त मजाज था, उसने देखा कि इनके कब्रिस्तान में हर जगह उमर को कहां मटाओगे, तो हुआ इस तरह के गुस्से में आके तमाम कब्रों की तख्तियां तोड़ दी, तमाम कब्रों की तख्तियां तोड़ दी। ये उमर वो है जो हमारी जिंद जान और हमारा पूरा ईमान है, हमारी रूह है। अल्लाह के फजल करम से इस्लाम को इज्जत दी, हमें भी उन्हीं के नाम से इज्जत है। उनका फज़ाइल और मकाम मर्तबा अल्लाह ने और रसूल कायनात ने बयान कर दिया। हमारा काम यह है हम उनके फज़ाइल बयान करने से बड़े होते हैं और उनके फज़ाइल में तनकीस करने से छोटे होते हैं। हमारे फज़ाइल बयान करने से वो बड़े नहीं होते, अल्लाह ने उनको मुकाम दे दिया। हादा माइंदी वल इल्म इंदल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।